गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8। अगर आप चैनल में हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं हम लोग। ए एन बराबर हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। डी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 2 और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है, ठीक है। एन और ए ज्ञात करना है, एन और ए ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां से लिख देते हैं अच्छा से इसको। ये दिया हुआ है -14, ठीक है। फॉर्मूला हम बैठाएंगे ए एन का। पहले ए एन बराबर क्या है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला है, ठीक है। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो ए एन की जगह पर हम 4 बैठाएंगे। ए का वैल्यू निकालना है तो ए प्लस एन का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो n -1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो डी के जगह पर हम 2 बैठाएंगे यहां तक, ठीक है। ये रहा हमारा 4 ए प्लस, इसको गुना करेंगे तो दोनों के साथ गुना होगा, यहां क्या हो जाएगा 2n -2 यहां तक, ठीक है। मैंने इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में है ना, तो ये दोनों के साथ गुना होगा। गुना करेंगे तो 2n माइनस का माइनस और इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो -2 है इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +2 बराबर इधर ले आएंगे तो क्या होगा यहाँ a प्लस 2n। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 और 2 6, तो a प्लस 2n इतना हो रहा है। अब यहां से तो यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे इक्वेशन 1 हम इसको मान लेंगे, ठीक है। अब हम आगे कुछ फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है। आगे हम कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, अब एस एन का ही बैठा देते हैं फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला बैठा रहे हैं तो एस एन का फॉर्मूला बैठा रहे हैं तो ये है कि सर बड़ा वाला एस एन बैठाएंगे कि छोटा वाला एस एन बैठाएंगे, तो छोटा वाला एस एन बैठाइए क्योंकि ए एन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन यहां तक, ठीक है। एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है -14, ठीक है। एस एन का वैल्यू -14 दिया हुआ है। एन का वैल्यू निकालना है, दिया नहीं है, तो n/2 ब्रैकेट ए का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं तो इसको ए का वैल्यू निकालना, तो यहां से ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, बना लीजिए, बन जाएगा। तो क्या होगा, तो ये रहा हमारा 6, ये जो 2n है इसको उठा कर किधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -2n। ये होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि a बराबर 6 - 2n, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। a का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 6 - 2n, तो हम यहां कर देंगे 6 - 2n प्लस an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू 4 है तो an के जगह पर हम 4 बैठा देंगे यहां तक, ठीक है। अब ये जो 2 है इस 2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा गुना 2, क्योंकि ये भाग में है, बराबर किधर ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा n ब्रैकेट। अब देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 - 2n यहां तक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -28, क्योंकि 14 दूना 28 होगा, माइनस का माइनस बराबर। अब हम इसको अगर इस n को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 n -
2n² होगा कि नहीं। ये हमारा 10n माइनस 2n² हो गया। अब ये देखिए यहां और अच्छा से लिख लेते हैं कि ये जो है हमारा माइनस 2n प्लस माइनस 2n² प्लस 10n, इसको पहले लिख दिए, ठीक है, माइनस 2n² प्लस 10n। इस 28 जो है बराबर किधर, उसको उधर ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस 28 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये देखिए ये जो -2 है, ये जो -2 को ही बाहर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। यहां अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो समझिए हमको हमारे पास मिला क्या है। यहां देखिए ये जो -2n² है प्लस 10n है और इसको इधर ले आए तो प्लस 28 हो गया। अब यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने -2 को ही कॉमन ले लिया, तो -2 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, सिर्फ n²। यहां -2 ले लिए हैं तो यहां प्लस 10n है तो -5n हो जाएगा। माइनस ले रहे हैं इसलिए यहां अभी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा साइन। यहां जो प्लस 28 है तो -2 ले लिए हैं तो आपका कितना हो जाएगा -14। फिर इसको गुना कर देंगे अंदर घुसा करके तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो -2 है इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 2 भागा 2 और 0 के साथ भाग दे देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम ये लिखते हैं n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। किसी किसी को जैसे सवाल आ रहा है कि ये सर -2 कहां गया, ये जो गुना में है ना इसको इधर ले आए तो 0 बट्टा -2 भाग दे दिए तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट करिए। नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ना इसको लिख लेते हैं इधर साइड में ताकि जरूरत पड़ेगा इसका। 6 माइनस 2n, ये जो इसको हम गुणनखंड में ही करेंगे तो जाकर के हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, ये है हमारा, ठीक है। चलिए तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है यानी 1 है। अब इस 1 को 14 के साथ गुना करेंगे कितना होगा 14। इसको जोड़ घटाव करने पर ऐसा तोड़ो कि -5 आना चाहिए, 7 दूनी 14। टूट रहा, तोड़ रहा, टूट गया। ये हमारा ऐसे तोड़ दीजिए 2 7 14, ठीक है। अब ये हमारा n² 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0। तो n² लिख दिए। यहां देखिए प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, तो ये देखिए प्लस माइनस हो गया तो ये हमारा जोड़ घटाव, घटाव अगर जोड़ घटाव करेंगे तो -5n आ रहा है, ठीक है। इस 14 का 14 तो n को कॉमन ले लेंगे तो बटा क्या n माइनस n प्लस 2 ब्रैकेट -7 ब्रैकेट n प्लस 2 बराबर 0। ये वाला और ये वाला मैच होना चाहिए। देखिए n को कॉमन ले लिए हैं तो n बचा प्लस 2, ये माइनस का माइनस, और यहां जो -7n है इसको हम -7 लिखे और ये वाला जैसे कि वैसे ही उतार दिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7n प्लस
ये इसको गुना करेंगे तो -7n हो जाएगा और -14 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखो, n + 2 ब्रैकेट n - 7, यहां तक ठीक है। अब n + 2 बराबर 0 हो जाएगा, n - 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा -2, n बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये 7 जो n का वैल्यू है पॉजिटिव वाला ही लेना है। ठीक है, क्या लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है, प्लस वाला। n का तो वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, n का निकालने के लिए करा, अब a का वैल्यू निकालना है। तो हम यहां करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है हमारा? a बराबर 6 - 2n कितना है? इसको मिटा देते हैं, लिख लिए हैं। ठीक है, a बराबर ये 6 - 2 इंटू n का वैल्यू कितना निकाले हैं? 7, तो n की जगह पर हम 7 बैठा देंगे। a बराबर ये 6 माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। a बराबर, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अच्छा से, हैंस n का निकालने के लिए a का वैल्यू, a बराबर हमारा -8 निकल गया, n बराबर, n निकालने के लिए कहा था तो n बराबर 7 निकल गया। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, जो चीज आज पढ़ा रहे हैं वो आज ही रिवीजन कर लीजिए, तो एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए।